नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बता दें कि हाल ही में बिहार की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया जब पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के नेता जीतन राम मांझी पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी को न केवल व्यक्तिगत हमला माना जा रहा है, बल्कि बता दें कि इससे दलित समुदाय और सामाजिक सद्भाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान की कड़ी निंदा की। डॉक्टर चंद्रशेखर, जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद से जुड़े हुए हैं, ने एक जनसभा का मीडिया संवाद के दौरान जीतन राम मांझी पर आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कही। हालांकि उनके बयान का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने मांझी की राजनीतिक विचारधारा और व्यक्तिगत पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आइए पहले इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। कौन किसका जूठा पत्तल उठाते हैं यह बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। पाखंड के सिरमौर तो महाज्ञानी चंद्रशेखर जी हैं, जिन्होंने अपने मंत्रित्व काल में शिक्षा जगत की क्या दुर्गति कर दी थी और शैक्षिक जगत के सबसे दुर्दांत व्यक्ति के रूप में चर्चा में आए थे। मोतिहारी में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह में पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद और चंद्रशेखर के कथन से बाबा साहेब की आत्मा को गहरी ठेस लगी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के मुसहर समाज से आने वाले श्री मांझी के बारे में पूर्व मंत्रियों का बयान उनकी सामंतिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है। मुसहर समाज इसका बदला विधानसभा चुनाव में अवश्य लेगा। तैयार रहिए, आपकी पार्टी को तो जनता धूल सुश्रित करने को तैयार बैठी है, वक्त का इंतजार कर रही है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि चूंकि मांझी एक वरिष्ठ दलित नेता है और उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए कई काम किए हैं, इसलिए डॉक्टर चंद्रशेखर की इस टिप्पणी को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ माना जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि यह न केवल एक सम्मानित नेता का अपमान है, बल्कि बता दें कि संपूर्ण दलित समाज का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जैसे नेताओं को सत्ता के नशे में इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि उनके शब्द समाज पर क्या असर डाल सकते हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि यह वही चंद्रशेखर है जिन्होंने पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। मिश्रा ने यह भी कहा कि यह वही चंद्रशेखर है जिन्होंने पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिए थे, जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। प्रभाकर मिश्रा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मांझी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल किया है और वे न केवल दलित समाज बल्कि संपूर्ण बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके अनुसार बात करें तो इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की भावना से की जाती है और इसका उद्देश्य एक वर्ग विशेष को नीचा दिखाना होता है। यह विवाद केवल दो नेताओं के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि बता दें कि इससे गहरे सामाजिक और राजनीतिक मायने भी हैं। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। वही डॉक्टर चंद्रशेखर की टिप्पणी को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि कहीं यह दलित वोट बैंक को प्रभावित करने का किसी खास राजनीतिक एजेंडे को साधने की कोशिश तो नहीं है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक दिख रही है, क्योंकि वह खुद को दलितों का हितैषी बताने की राजनीति में जुटी है। सोशल मीडिया और जनसंचार माध्यमों के जरिए दलित समुदाय के लोगों ने डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान की निंदा की और मांग की है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कई सामाजिक संगठनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बयान को शर्मनाक बताया और कहा है कि यह लोकतंत्र में स्वकीय नहीं है। इस विवाद का असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी देखा जा सकता है, जहां भाजपा इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमला करेगी। वही राजद और उसके सहयोगी दलों को सफाई देना पड़ सकता है। इससे महागठबंधन की एकता पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है। वही बता दें कि डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा जीतन राम मांझी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जातिगत भावनाओं को उभार दिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा की प्रतिक्रिया न केवल राजनीतिक रूप से सटीक है, बल्कि बता दें कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत और अमर्यादित टिप्पणियां सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर करती है। ऐसे समय में नेताओं का संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। यदि यह विवाद और बढ़ता है तो संभावना है कि यह चुनावी मुद्दा भी बन जाएगा और राजनीतिक दल इसे भुनाने में कोई असर नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।